हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की फिर से वही क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत होमोजीनियस फंक्शन, जिसका हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही पेपर में आता है। हर बार बोर्ड परीक्षा में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, ये टॉपिक सभी में है, कंपटीशन में भी आता है। चलिए, तो सॉल्यूशन 1, y बराबर वी एक्स पुट। अब हम लोग इसका dy बाई डी एक्स पहले अलग करेंगे, 2021 में भी आया है। x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। अब जब पहला स्टेप रखा, y की वैल्यू वी एक्स, एक्स प्लस 2vx, एक्स माइनस वी एक्स, इससे x कॉमन लिया, 1 प्लस 2v, 1 माइनस वी, कैंसिल। दूसरा स्टेप आया, नो डिस्कशन। dy बाई डी एक्स को मैंने रिप्लेस किया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स में। कल के लेक्चर में आप लोगों के पास इसमें आया हुआ है मैटर। तो ये हो गया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी। अब हम v को v के पास भेज रहे हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, एलसीएम किया, एक्स डी वी। कल इसी के लिए मैंने कई लड़कों को शाम वाले बैच में पीटा था कि एलसीएम नहीं ले पा रहे थे कई लड़के। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब 2v में एक v कम हुआ, x डी वी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब क्या है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई v वाले टर्म्स v के साथ, ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और x अपॉन में तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इतना हुआ तो यहाँ से सेपरेशन मेथड लगेगा, इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर पहले एक नेचुरल मेथड लगाने की कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन लग जाए, टी मान ले हो जाए। जब हम लोगों ने इसको टी लेट किया तो ये हट नहीं रहा था। जैसे हमने इसको टी लेट किया 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 का 0 हो गया, v का 1 हो गया, v स्क्वायर का 2v हो गया, नहीं सॉल्व हो रहा। तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन का एक मेथड था जिसको हम लोग MN रूल कहते हैं, जो आप लोगों के दिमाग में नहीं, सबसे बड़ा मेथड ये होता है। तो जब MN रूल की बात आई तो हमने इसको यहाँ अलग से बताया बाई MN रूल। अब इसको समझिएगा जो लोग ना पढ़े हों। MN रूल इसी में करके दिखाना है। तो जो फंक्शन होता है जो सॉल्व नहीं हो रहा होता है, ध्यान रखना है, उसको इस तरह से लिखते हैं और फिर से एक m से मल्टीप्लाई कराते हैं और डी बाई डी एक्स, और ये जो अपॉन फंक्शन इसका डिफ्रेंसिएशन होता हुआ दिखाते हैं। अपॉन में इस फंक्शन को भी लिखते हैं, ये MN रूल है, प्लस फिर कैपिटल N अपॉन, ये पूरा ऐसे लिख देंगे। अब हमको m और n की वैल्यू चाहिए, ये एक इक्वेशन है। अब इससे m और n की वैल्यू कैसे आती, ये सब कंपेयर है, हट जाएगा। तो 1 माइनस वी इज इक्वल टू आएगा m, इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखेंगे तो 1 प्लस 2v और प्लस n, इतना। ये सब एलसीएम लिया और सब कैंसिल आउट हुए। इसका ब्रैकेट ओपन कराया, 1 माइनस वी m 2mv प्लस n। तो जो v वाले हैं v वाले से कंपेयर करेंगे, जो विदाउट v वाले हैं विदाउट v से। तो m प्लस n एक साथ हो जाएंगे, 2mv एक साथ हो जाएंगे, और 1 माइनस v।
अब ये विदाउट v वाले टर्म से इससे कंपेयर होंगे और ये v वाले टर्म से v से कंपेयर होंगे विद साइन। तो 2mv की कंपेयर की -v से v कैंसिल, तो 2m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1/2। अब जब हमको m की वैल्यू -1/2 आई तो दूसरे की कंपेयर की m प्लस n, जब m प्लस n की बात आई तो m प्लस n 1 हुआ। अब यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे -1/2 प्लस n। अब पक्षांतर किया तो कैपिटल N इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 3/2। तो इस तरह से हम लोग m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस m और n की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो हम वैल्यू बताते हैं कि 1 माइनस v का एक नया सोल्यूशन बन रहा है और वो है, इंटीग्रेशन लगा के लिखना चाहे इंटीग्रेशन लगा के, तो m की वैल्यू आपने निकाली थी -1/2, तो ये बाहर रख दें, कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर dv। फिर n की वैल्यू रखेंगे प्लस इंटीग्रेशन लगाएंगे, n की वैल्यू है 3/2 कांस्टेंट, ये भी बाहर हो गया, 1/1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ dv। अब हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए जो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा था वो लगने लगा, इसको टी लेट करेंगे ये हट रहा है, ठीक है, इसको टी लेट करेंगे ये हट रहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब एक और मेथड है यहाँ पर, अब इसमें हम लोग कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे तो कंप्लीट स्क्वायर का रूल होता है बैलेंस करना। तो कंप्लीट स्क्वायर में a स्क्वायर है, इसको 2ab बनाना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये इतना तो सॉल्व हो रहा है, इसको t मानने पर ये हट रहा है, तो -1/2 1/t dt ऐसे लिख देंगे प्लस 3/2। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इसको पहले लिख लिया v स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2v प्लस 1, तो इसमें 1/2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, तो 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे, ठीक है, और यहाँ dv लिख देंगे। ये भी सॉल्व हो रहा है, तो -1/2 ये हो गया log t, 3/2 ये फॉर्मुलाइज हो रहा है, कैसे हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस बचा कौन, 1 और -1/4, तो 1 में 1/4 घटाएंगे तो ये हो गया 3/4, 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, तो ये भी इंटीग्रेट होता हुआ -1/2 log t। अब ये 1/m ये आएगा 3/2 1/√3/2, ठीक है, और tan इनवर्स और u प्लस हाफ अपॉन √3/2, ठीक है, और प्लस c, तो प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन आया। अब हम लोग ये इंटीग्रेशन इसकी जगह रखेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन उसी क्वेश्चन की है, इसको जब यहाँ लाएंगे तो लिखेंगे -½ log t, किसको लेट किया 1 प्लस v स्क्वायर और प्लस 3/2, और ये हो गया 2/√3, और फिर tan इनवर्स और v प्लस 1/2 √3/2, ठीक है, और इक्वल टू log x प्लस c। अब आप चाहें तो इसको सरल करें, से ये कैंसिल, 3/√3 को √3 लिख सकते हैं, तो -1/2, और v की वैल्यू रखना चालू करिए, log 1 प्लस y/x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर √3, इसका 2 LCM लेके 2 कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स y/x 2y प्लस x अपॉन √3x ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू log x प्लस c, आंसर, डेट्स ऑल, नोट कर लीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में MN रूल लगा हुआ है, ये पूरा MN रूल का मेथड है, तो जिनको MN रूल अच्छी तरह से देखना है, 1 सेकेंड, y थर्ड स्टेप, पॉइंट नंबर 3, सबसे बाद में जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जो y बराबर vx लेट करते हैं वहीं से v की वैल्यू y/x रख देते हैं।
याद रहेगा, नोट कर लीजिए। सर एक बार बता दीजिए।